हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब। आज बेटा 2 जन है और हमें लगता है कि आज हम लेने जा रहे हैं बेटा आपका वोकैबुलरी का पहला टेस्ट नई साल के अंदर। ठीक है, तो गाइज आज है हमारा टेस्ट का 4th डे, यानी कि टेस्ट 4 बेटा आज आपको देना है और आप सब लोग तैयार होके आए होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बेटा इस सेशन है वोकैबुलरी। ओके, वोकैब की बात मेरे यानी कि डॉक्टर मिस सिसोदिया के साथ डेली सुबह 8 बजे ओनली ऑन ऑनलाइन बेंचर्स पर। तो बेटा सुबह 8 बजे डेली मिले ऑनलाइन बेंचर्स पर। तो वहां बेटा हम आपको कराते हैं द हिंदू का वोकैबुलरी और एडिटोरियल सेक्शन, बेटा दोनों कराते हैं। ठीक है, रीडिंग बूस्टर भी कराते हैं, वोकैब भी कराते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, एवरीथिंग इज देयर। इट इज अ पावर पैक सेशन। यहां कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन बेटा यहां सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहां आपके टेस्ट भी लिए जाते हैं जिसमें यह चेक हो जाए कि आप पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा के बस छोड़ दिया, नहीं बेटा टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। तो आज बच्चों सेशन का टेस्ट होगा, सेशन नंबर 31 से लेके सेशन नंबर 40 के बीच का टेस्ट है। तो देखता हूं कितने बच्चे आज तैयार करके आए हैं। तो सब लोग बेटा एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो और शुरू करता हूं आज का सेशन में। ठीक है, जल्दी से थम्स अप करो, लाइक और शेयर करो। तो बच्चों देखो ये एक ऐसा सेशन होता है जो पहले 4 दिन हम चलाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वोकैब का सेशन बेटा जिसमें एडिटोरियल कराते हैं, उससे वर्ड्स कराते हैं, रीडिंग बूस्टर कराते हैं। और सैटरडे संडे बेटा 2 दिन होते हैं आपके लिए। आप फ्राइडे सैटरडे बेटा आप जो भी डिमांड करते हैं वो सब हम आपको फ्राइडे और सैटरडे में कराते हैं। तो आज है बेटा टेस्ट 4 यानी कि सेशन नंबर 40 तक का, 31 से 40 तक। कहां से कहां तक बेटा मैं आपको लिख देता हूं। आज का जो टेस्ट होगा वो होगा बेटा सेशन नंबर 31 से लेके कहां तक, 40 तक। ठीक है, तो सब लोग लाइव आ चुके हैं, सब लोग तैयार हैं। देखना है आज कितने बच्चों में दम है, कितने बच्चे यहां हैं जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। तो बेटा समझो यह है आज का द हिंदू वोकैबुलरी टेस्ट। द हिंदू का बेटा टेस्ट होगा, 10 सेशन का ये टेस्ट है। जितने बच्चों ने 10 सेशन में पूरी मेहनत करी है वो बेटा 100% बेस्ट आंसर अपने करने वाले हैं। आ जाओ बेटा शुरू करता हूं। ये हमारा बेटा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल होगा ऑनलाइन बेंचर्स का। आप इसे अभी ज्वाइन करें सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ अपडेट्स। तो आपको सारी पीडीएफ और अपडेट्स बेटा यहाँ डेली मिलती रहेंगी। ओके, इससे अलग बच्चों ऑनलाइन बेंचर्स की एप्लीकेशन, इसे आप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली। बेटा इस फैमिली का पार्ट बने। यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट योर बैचेस। जो भी नए बैचेस आ रहे हैं बेटा वो सब आपको पता चल जाएगा, उनके फीचर्स क्या, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आज ही बेटा ऑनलाइन बेंचर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ओके, अबाउट मी एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बेटा। ठीक है, एग्जैक्टली बेटा पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल का से प्लस एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर कर चुका हूं। ठीक है, तो आप भी बेटा उसी में आते हैं और जल्दी से बस वेट करें आप लोगों के सिलेक्शन का। तो ये बच्चों वोकैबुलरी एंड रीडिंग बूस्टर हमारा सेशन होता है और ये सेशन नंबर 31 से 40 तक हमने करा लिए हैं। आज उसका टेस्ट है। तो जितने बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज पहले दिन बेटा ये शुरू किया होगा वोकैबुलरी, तो मैं आपको बताऊं बेटा इस क्लास को जरूर करना। इस क्लास को आप जरूर करना, बिल्कुल भी क्विट ना करें। इससे आपको ये समझ आएगा कि ये जो क्लासेस पे किस लेवल के तो वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब भाई हम सिर्फ पढ़ाते हैं या उनको तैयार भी करते हैं। तो आप प्लीज इन बच्चों की, जिन बच्चों ने तैयारी की है पूरे 10 दिन, इनकी परफॉर्मेंस भी चेक करें कि सच में ये पढ़ते हैं या सिर्फ टाइम ही पास कर रहे हैं। और जो बच्चे डेली पढ़ते हैं बेटा वो इंसल्ट मेरी बिल्कुल नहीं करवाएंगे, बहुत बढ़िया से टेस्ट देंगे और ये प्रूव कर देंगे कि आप पढ़ते हैं और आप बेस्ट आंसर्स देने वाले हैं। ठीक है बेटा, इस टेस्ट में मैं आपको बता दूं क्या क्या है। 2 आपके बूस्टर सेशंस हैं। ठीक है, मतलब वार्म अप एक्सरसाइज होंगी 2, उसके नंबर काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद बेटा 20 क्वेश्चंस आपको दिए हैं करने के लिए, 20 वर्ड्स जिसके आप आंसर्स देने वाले हो। ठीक है, तो सारी बातें बेटा सेट, लेट्स स्टार्ट। एक बार जल्दी से थम्स अप करो और सबको बेटा इनवाइट कर लो शेयर करके सेशन को। मैं आपकी बड़ी प्यारी सी कोटेशन आज बता देता हूं। देखो बेटा कोटेशन बिल्कुल मतलब एकदम सही बात है, जैसे मैं चाहता हूं ना बेटा लाइफ को बिल्कुल वैसी है। देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एंगर, रिग्रेट्स, वरीज एंड बेटा ग्रजेस। किसी ग्रज में, किसी वरी में, किसी रिग्रेट में, किसी में भी टाइम वेस्ट मत करो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी। बेटा बहुत छोटी जिंदगी है परेशान होने के लिए। इसका मतलब परेशान मत हो बेटा,
बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, ट्राई टू बी हैप्पी। बेटा सर्कमस्टांसेस तो सबके साथ है, बार बार मैं बताता हूं, तो पूरी कोशिश करें बेटा खुश रहने की, ठीक है। सो इतनी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है कि हम उसमें परेशान भी हो जाएंगे और बेटा हम उसमें काम भी कर लेंगे। देखो आज के दिन बेटा हिस्ट्री में क्या हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात तो बेटा पूरे दिन की हो ही जाए। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री बेटा 1954 में इंडिया एस्टैब्लिशेस इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, द भारत रत्न एंड द पद्म विभूषण। बेटा आज के दिन ही बेटा इनको एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में। तो ये दिन सच बात है बेटा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन भी है, ठीक है। तो आज शुरू करता हूं बेटा आपका सेशन, द हिंदूज एडिटोरियल वोकेबलरी टेस्ट बेटा। ओके, तो सब लोग बेटा तैयार हैं, थम्स अप कर दो, लाइक और शेयर कर दो सेशंस को, और सोल्जर्स खुद को प्रूव कर दो कि आपने सच में 10 सेशंस में पूरी मेहनत की है, और दिखा दो बेटा बाकी जो बच्चे नए जुड़े हैं कि आप कितना सब कुछ करके आते हो। वार्म अप सेशन 1, मैच द फॉलोइंग। बेटा जल्दी से इसका आंसर देना शुरू करो कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। ये आपके वर्ड से बेटा याद आ रहा होगा, सब पढ़ाए हैं, आपको ये बताना है कि बेटा इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। मेक इट फास्ट, टेक योर टाइम बट मेक इट फास्ट बेटा। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर करो जितने भी बच्चे हैं कि बेटा इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। ये 2 वार्म अप सेशन हैं, इसके नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन बेटा ये दिखा देते हैं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। ये वार्म अप सेशन बेटा डेली कराते हैं। जितने बच्चे आज नए जुड़े हैं वो सुन लो बेटा, आपको डेली ऐसा वार्म अप सेशन कराया जाता है जिसमें ये बेनिफिट होता है कि आप जो आज के वर्ड पढ़ते हैं उनका कल वार्म अप सेशन होता है, तो आपको याद आ जाता है कि आप कितना पढ़ें, ठीक है। जल्दी से सब लोग बेटा आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर करो। बस आपको ABCD तो लिखना है। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं बेटा आंसर। आ जाओ, समझ लो बेटा सारे वर्ड कराए थे। कंजेक्चर क्या होता है? स्पेकुलेशन, मतलब अंदाजा लगाते रहना। कोई सॉलिड एविडेंस आपके पास नहीं है, फैक्ट नहीं है, आप बस अंदाजा लगा रहे हो। बेटा गॉजिंग करना होता है ब्लंडर, ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती। इंड्यूसमेंट क्या है बेटा? टेम्पटेशन होता है। लैप्सिस मतलब स्विंडल करना। और ऑटोडिडक्ट क्या होता है बेटा? सेल्फ टॉट होगा, मतलब ये होता है बेटा ऑटोडिडक्ट। तो आपको याद आता होगा उस दिन हमने वो मैथमेटिशियंस थे ना, उनके बारे में बताया था, तो वो सेल्फ टॉट थे, तो बेटा सेल्फ टॉट होगा। बहुत बढ़िया। सीक्वेंस क्या है बेटा? CAEBD। CAEBD, जिन्होंने ये लिखा है बेटा CAEBD, वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही परफॉर्मेंस बेटा। नेक्स्ट एक और वार्म अप सेशन करो बेटा जल्दी से। दिस इज द वार्म अप सेशन फॉर यू। नेक्स्ट वार्म अप सेशन जल्दी बताओ क्या होगा। वार्म अप सेशन बेटा जल्दी से करो, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मिलाए बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं। देख लो बेटा, बहुत बढ़िया, आ जाओ। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस बेटा। चेस्टाइज करना, अपग्रेड करना, किसी को क्रिटिसाइज करना सिवियरली। और इंट्रांजिजेंस होता है बेटा स्टबन, जिद्दी हो जाना। डिफेक्शन होता है एब्सकॉन्डिंग। रिवेलरी बेटा पार्टिंग, याद करो ये सारे वर्ड 31 के लिए आपको याद कराए थे। हियटस बेटा बिल्कुल सही बात है। हर्टस होता है बेटा क्या बेटा? ब्रेक लेना, एक शॉर्ट पॉज होता है, ठीक है। तो ये हुए बच्चों 2 आपके वार्म अप सेशन। करेक्ट सीक्वेंस क्या निकल के आ गई? BAECD। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस वी हैव, BAECD। वेल डन बच्चों। तो ये हुए आपके वार्म अप सेशंस। तो बच्चों यहां तक होता है वार्म अप। अब आपके पास है 20 क्वेश्चंस। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट द 30 सेकंड्स। बेटा 30 सेकंड्स में आंसर करना है। सब लोग एक बार फिर से थम्स अप कर लो, तैयार हो जाओ। बेटा शेयर जरूर कर दो सेशंस को। जितने बच्चे नहीं आएंगे आप ये समझ जाओ बेटा वो आज यहां भी मतलब पीछे भाग रहे हैं और वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। जो टेस्ट देने नहीं आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, उससे ये समझ आता है कि आप कहीं भी खुद को प्रूव करना चाहते ही नहीं हो। बेटा जल्दी से करो, 30 सेकेंड्स का टाइम है। करेक्ट आंसर क्या होगा?
जल्दी करो बेटा, क्या आंसर होगा। आज सिर्फ आपको आंसर करने हैं, देखना चाहते हैं बेटा इतने दिन की पढ़ाने की मेहनत कितनी सफल होती है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो बेटा। सकम्बलिंग, याद होगा सकम्बिंग, बेटा सकम्ब आपको वर्ड पढ़ा रखा। ठीक है, रिक्लेम होगा, सरेंडर होगा, ड्विंडल होगा, सरप्लाइज होगा। क्या होगा बेटा आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। सकम टू इंजरीज है ना, सो सरेंडर विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा रिक्लेम ड्विंडल तो हो ही नहीं सकता, डूडल। सो करेक्ट आंसर होगा बेटा सरेंडर कर जाना, सकम टू इंजरीज करके आपको पढ़ाया था। बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों। आपको ये जरूर बताना है कि आउट ऑफ 20 बेटा आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, आप ये जरूर लिखें और शो करें कि आप किस लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि देखो बेटा हर टेस्ट आपको ये समझाता है कि आपने कितना लेवल अटेन किया है। ठीक है, भागे ना बेटा कभी भी टेस्ट से, खुद को प्रूव करो, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप ये बताते हो कि आप सच में पढ़ते हो। आ जाओ बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, कल्मिनेशन। जल्दी जल्दी आंसर लिखो बेटा। एक चीज याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखेंगे। अगर 2 है और 2 का आपका सी आंसर है तो बेटा ऐसे जरूर लिखें। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ए बी सी ना लिखें। मेरी बात सुनो बेटा, ये सिर्फ ए बी सी डी ना लिखें, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है और समझ नहीं आता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है बेटा, कल्मिनेशन याद आ रहा होगा, क्लाइमैक्स के साथ आपको पढ़ाया गया था कि कोई चीज टॉपेस्ट लेवल पे है, कल्मिनेशन पे है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, बेटा याद आ रहा है ना कि इमेज बना रखी थी, टॉपेस्ट पॉइंट के सर्कल बना रखा था, तो दैट इज कॉल्ड द समिट ऑफ समथिंग। बेटा इट इज नॉट द आउटकम, ना डेरिवेशन होगा, ना ही वायोलेशन ऑफ रूल्स होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा समिट होगा। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से करो बेटा, करो बेटा, 30 सेकेंड्स हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर टू द मीनिंग। बेटा देख लेना, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहना, सिमिलर वर्ड पूछे गए अभी, तो सिमिलर क्या होगा? प्रोलिफिक का सिमिलर क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, लैविश होगा, इंट्रूड होगा या इन्वेंटिव होगा? मार्क योर रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली, मेक इट फास्ट बच्चों। 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है बेटा, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है आज। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके 20 में से बेटा कुछ नंबर कम आ जाएं, क्योंकि आप देखो सारे वर्ड्स आपको पढ़ाएं बेटा, निमोनिक से याद करें, पिक्चर से याद करें, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा। प्रोलिफिक, बेटा प्रोलिफिक क्या होता है? देखो प्रोलिफिक राइटर होता है ना, याद आ गया होगा। तो बेटा प्रोलिफिक राइटर से कुछ याद आ रहा है कि एक पॉजिटिव वर्ड है, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो करेक्ट आंसर होगा बेटा डी। बड़ी सीधी सी बात है। बेनिफिशियल बेटा जो लाभकारी हो, लैविश तो मतलब लाइफस्टाइल होती है, पैसा होगा, इंट्रूडेड बनेगा नहीं, तो इन्वेंटिव कैन बी द करेक्ट आंसर। बेटा किसी चीज को इन्वेंट करना, नई नई चीजें खोज करना, प्रोलिफिक होना, प्रोडक्टिव होना। ठीक है, तो प्रोलिफिक यानी कि प्रोडक्टिव होता है, तो इन्वेंटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। वेल डन, बताओ बेटा क्या आंसर होगा? स्क्यूड, याद करो बेटा, ये आपको पढ़ाया गया वर्ड है। कंफ्यूज्ड होगा, बायस्ड होगा, एग्जाम्प्टेड होगा या फ्यूटाइल होगा? मार्क करो बेटा क्या आंसर होगा? करो जल्दी जल्दी आंसर मार्क बेटा। करें बच्चों, बहुत अच्छे। स्क्यूड का मतलब कंफ्यूज्ड होगा, बायस्ड होगा, एग्जाम्प्टेड होगा, फ्यूटाइल होगा। बेटा समझो, स्क्यूड का मतलब होता है बेटा बायस्ड। ठीक है, इसका मतलब कुछ स्लैंटिंग होता है कि किसी तरफ झुक जाना, तो झुक जाना यानी कि बायस्ड हो जाना। वैसे तो ऐसे होता है ना, स्क्यूड है, स्लैंटिंग है, झुका हुआ है, तो बेटा झुका हुआ है तो यानी कि एक तरफ झुका हुआ है, तो बायस्ड विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम्प्टेड या फ्यूटाइल नहीं होगा, बेकार का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है प्रोमलगेट। क्या होगा बेटा बताओ? प्रोमलगेट डिट्रैक्ट होगा, एनिमेट होगा, डिसैमिनेट होगा या ह्यूमिलिएट होगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? करते जाओ बेटा क्वेश्चंस फटाफट। सब लोग सेशन को बेटा लाइक और शेयर भी करते रहना। ठीक है ना, लाइक और शेयर भी करते रहना बेटा। करें बेटा, आ जाओ, सीधे समझो बेटा।
प्रोमल्गेट का मतलब होता है बेटा डाइसेमिनेट करना, डिट्रैक्ट तो नहीं होगा, एनिमेट नहीं होगा, डाइसेमिनेट इज द करेक्ट आंसर। ओके ना, हेम्युलेट मतलब होता है बेटा किसी चीज को दबा देना, ठीक है, प्रोमल्गेट करना, बता देना किसी के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट बताओ एक्रू क्या होगा, याद करो बेटा। एक्रू वर्ड आपको एक इमेज याद आ रही होगी, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे इमेज होगी मनी से रिलेटेड, मैं आइडिया दे सकता हूं आपको, जो हमने पढ़ाया था वैसे ही आपको भी सारी पिक्चर्स याद होंगी बेटा। तो एक्रू का क्या आंसर होगा? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो बेटा डिस्प्ले हो गया आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सुनते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि बेटा एक पिक्चर दिखा रखी थी ऐसे, याद आ रहा होगा, मनी के ऐसे ऐसे बना रखा था बेटा, इतनी मनी इतनी मनी, तो आपको बताया गया था कि बेटा एक्रू होता है मतलब बढ़ते जाना, तो बेटा क्या होगा? एमिनेट इज द करेक्ट आंसर। मिसबिहेव नहीं होगा, डिस्क्लोज नहीं होगा, कॉम्प्लाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, कॉम्प्लाई माने ओबे होता है, चलो कोई बात नहीं है बेटा। अभी भी आप ऐसा करना 20 आउट ऑफ 20 लाके दिखा देना, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन फिर भी बेटा 20 आउट ऑफ 20 लाके दिखा देना। चलो आ जाओ। रिजेंटमेंट क्या होता है बेटा? रिजेंटमेंट बताओ क्या होगा? फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर टू द मीनिंग। बेटा रिजेंटमेंट बताओ क्या आंसर होगा? प्रीमैच्योर होगा, रेप्यूटेबल होगा, इंडिग्नेशन होगा या फिटफुल होगा? बताओ बेटा क्या आंसर होगा? रिमोट है बेटा, प्रेस हो जाता है, ठीक है, पता नहीं कब प्रेस हो गया, ठीक है। आओ बेटा करो आंसर, सिमिलर मीनिंग बतानी है। रिजेंटमेंट का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी मार्क कर दो बेटा। रिजेंटमेंट, बच्चे की पिक्चर लगाई थी, आगे याद बच्चों, बिल्कुल सही बात है। इंडिग्नेशन होता है बेटा रिजेंट करना, नाराज सा हो जाना, ठीक है। दिस इज प्रीमैच्योर पहले होगा, रेप्यूटेबल नहीं होगा बेटा, फिटफुल होता फॉर अ शॉर्ट टाइम। सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चे, नेक्स्ट मार्क करो। देखो जितने बच्चे नए हैं मैं बेटा बता दूं आज के बारे में, जब हमने पढ़ा रखा होता है तो आज हम ज्यादा मेहनत इस बात पे ना करें कि वर्ड समझाएं। आज का दिन आपका होता है, 10 दिन हम पूरी मेहनत करते हैं आपको 10 सेशन पढ़ाने में। आज का दिन बेटा आपका है, आप जितना लिख सकते हो, जिस वर्ड के बारे में लिख सकते हो आज आप लिखो, और बाकी दिन बेटा हम लिखते ही हैं, सारे वर्ड्स आपको समझाते हैं। तो बेटा क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ? रिकैल्सिट्रेंट। सिमिलर मीनिंग बतानी है। अनकोऑपरेटिव होगा, इलिटरेट होगा, इंसर्जेंट होगा या अनइमेजिनेबल होगा? मार्क करो बेटा आंसर क्या होगा। ये सारे वर्ड क्लास में कराए गए हैं बेटा, और सुनो जितने बच्चे ने उनको बता भी दें। रिकैल्सिट्रेंट कराया गया होगा, इसके साथ पिक्चर बताई गई होगी कि कैसा होता है, पिक्चर के साथ साथ बेटा निमोनिक्स पढ़ाया गया होगा कि स्टोरी कैसे बनती है, ठीक है। एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड दिया, बिल्कुल सही बात है बेटा। रिकैल्सिट्रेंट होता है अनकोऑपरेटिव, अलग थलग सा रहता है बेटा, वो किसी से बातें नहीं करता, रिकैल्सिट्रेंट होता है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसे बताया था ना कि कैलकुलेट करता है बार बार, लेकिन किसी की बात मानता ही नहीं है और गलत कैलकुलेशन करता है। तो बेटा मैं आपको बस याद दिला रहा हूं कि ये सब चीजें हमने कराई हैं और आपको ध्यान रखनी चाहिए। कैलकुलेटर का एग्जाम्पल भी दिया था और ऐसे भी दिया था बेटा कि कैल्शियम कमी है तो कैल्शियम लेके आते हैं, किस लिए? उसको बेटा अपने तरीके से ढालने के लिए, और नहीं लाओगे तो रिकैल्सिट्रेंट हो जाएगा, यानी कि नाराज हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, आपको क्या करना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, मुहावरा। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो बेटा, अब आपको ईडियम्स करने, मुहावरे याद आ रहा है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बेटा एक फ्रेज बताई थी नो ब्रेनर, क्या आंसर होगा बेटा नो ब्रेनर का? फुलिश होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऑब्वियस होगा, मिसलीडिंग होगा? आंसर मार्क करो बेटा फटाफट। 30 सेकेंड्स का टाइम है बेटा, आंसर लिख दो क्वेश्चन नंबर के साथ में। क्या होते हैं बेटा नो ब्रेनर? फुलिश होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऑब्वियस होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं। आपको जो एग्जाम्पल बेटा ऑप्शंस मिलेंगे वो बहुत क्लोज मिलेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि ये पढ़ा रखा है, ठीक है। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियस। मतलब नो ब्रेनर क्या होता है बेटा? जो ऑब्वियस है, सबको पता है, विच इज वेरी क्लियर। मतलब आपको बताया था ना कि कुछ चीजों में ब्रेन नहीं लगाना पड़ता है, तो आपने कहा तो नो ब्रेनर है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, इसे तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। दैट इज बेटा फुलिश नहीं होगा। आपको लगता है कि नो ब्रेन यानी कि ब्रेन नहीं है, तो आप फुलिश या मिसलीडिंग मार्क करते हैं बेटा, जबकि इसका मतलब होता है कि विच इज वेरी क्लियर, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े। बेटा बैक ऑफ बियॉन्ड क्या होता है बताओ बच्चे? बैक ऑफ बियॉन्ड, इन द पास्ट, डिस्टेंस, बिहाइंड समथिंग या अ नेबर करके होगा। मार्क करो बेटा आंसर,
मार्क करो बेटा कितने बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, जल्दी से मार्क करो। इन द पास्ट, डिस्टेंट, बिहाइंड समथिंग या अ नेबर, क्या आंसर होगा, जल्दी से करो बेटा क्वेश्चन। करें बेटा शुरू, आ जाओ देख लो बेटा। डिस्टेंट होता है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे समझाया था बेटा। बियॉन्ड मतलब होता है बहुत दूर, मानो यहां खड़े हो और यहां बहुत दूर कोई चीज है और इसके भी बैक पे यहां, तो बैक द बियॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, दूर से भी दूर, यानी कि डिस्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, डिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। कार्ड शार्प कौन होते हैं, जल्दी से बताओ बेटा। कार्ड शार्प एक्सपेंसिव होते हैं, इंजीनियस होते हैं, ट्रिकेस्टर होते हैं, ब्राइट होते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। करो बेटा क्वेश्चन का आंसर। कार्ड शार्प क्या होते हैं, जल्दी से आंसर करो बेटा। मार्क योर आंसर बेटा। कार्ड शार्प याद आ रहा है, ये भी समझाया था ना कि कार्ड्स होते हैं बेटा, याद आ गया अब तो। और जब ये समझाया था तो ये भी समझाया था ना बेटा, इसके साथ एक मुहावरा और जुड़ता है, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्ट, कि टेबल के ऊपर हाथ रख के खेलना। क्या ये सारी बातें पढ़ाई हैं? एंड इफ योर आंसर इज यस, द करेक्ट आंसर विल बी द सी, इट इज योर बेटा ट्रिकेस्टर। यानी कि ऐसे लोग बेटा जो ट्रिक करते हैं और ट्रिक से जीत भी जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना लेते हैं, और बेटा दैट इज कॉल्ड अ ट्रिकेस्टर। मतलब इसके पास नॉलेज भी होती है लेकिन बेवकूफ बना लेता है अपनी ट्रिक्स से। ठीक है, ट्रिकेस्टर होगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ, बताओ क्या होगा। ब्लेज आर ट्रेल, ब्लेज आर ट्रेल, टेक योर टाइम, मार्क द आंसर। बच्चों सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, लाइक और शेयर करते जाओ। एंड वी शुड अटेन द सेम नंबर बेटा, जो नंबर डेली आता है स्टूडेंट्स का, दैट शुड बी हियर। और देखो टेस्ट में मैं आपको बताता हूं, पहले ही आप जानते हो कि बच्चे कम ही आते हैं, और दूसरा आज का टेस्ट हो गया बेटा रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसमें तो बच्चों का इंटरेस्ट वैसे भी कम होगा और चाहते ही नहीं है कि हम खुद को प्रूव करें ज़्यादा जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए कुछ बच्चे बेटा कम इसलिए भी हो जाते हैं। आ जाओ। ब्लेज आर ट्रेल क्या होगा बेटा। ब्लेज आर ट्रेल का मतलब होता है, ट्रेल माने आपको बताई थी लाइन, ब्लेज माने जला देना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना। तो लीड द वे बेटा, सेट ऑन फायर, या स्टार्ट अ जर्नी, या इनॉग्रेट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बेटा, एग्जैक्टली किसी बात की शुरुआत करने के लिए बेटा करेक्ट आंसर होगा लीड द वे। समझ आ रहा है, सेट ऑन फायर आग लगाना तो हो ही नहीं सकता बेटा, स्टार्ट अ जर्नी, अगर ये लीड द वे नहीं होता बेटा तो क्या आंसर हो सकता था, ये हो सकता था। ब्लेज द ट्रेल का मतलब स्टार्ट अ मूवमेंट, कोई मूवमेंट शुरू कर देना, जैसे अभी फार्मर एजिटेशन है, वो किसने शुरू किया, ब्लेज अ ट्रेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मार्क करो क्वेश्चन नंबर 13। एक्ट अप बेटा, फ्रेजल वर्ब। आगे बेटा आपकी फ्रेजल वर्ब एक्ट अप, याद करो एक्ट अप कराई थी बेटा, कि कैसे कराई थी बस आपको ये बताना है। मार्क करो बेटा करेक्ट आंसर एक्ट अप। याद करो बेटा एक्ट अप के साथ कौन सी इमेज लगी हुई थी, कौन सा एग्जाम्पल दिया गया था, मैं आपको याद दिलवा दूंगा, आपको भी समझ आ जाएगा। हाँ सर ये था, करें आंसर, आ जाओ बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा इट विल बी मिसबिहेव। याद करो बेटा मैं आपको बताता हूं, एक्ट अप का एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे कार है ये बहुत एक्ट अप करती है, मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जैसे कहते हैं ना यार तू ये एक्टिंग मत किया कर ज्यादा, तो एक्ट अप कर देना, मिसबिहेव कर देना। या फिर जैसे एंकल का एक एग्जांपल था कि एंकल एक्ट अप करता है, यानी कि मिसबिहेव कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्ट अप, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या आंसर होगा, चौकअप। चौक से आइडिया दिया गया था बेटा, चौक याद आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी बताया था। तो चौकअप का क्या मतलब होता है बेटा, डेराइव अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन निकाल देना, राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखना, क्रिएट अ मिथ, झूठ लिख देना, और अचीव अ सक्सेस, एक सक्सेस लिख देना। ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी से। मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली बेटा, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते जाएं 14, और जितने बच्चे नए जुड़े हैं बेटा वो सेशन में बिल्कुल कंटिन्यू करो। एंड कल से जो सेशन शुरू होगा बेटा ऑन मंडे, मतलब मंडे जो क्लास होगी आपका एडिटोरियल शुरू हो जाएगा, और सेशन नंबर होगा बेटा 41। कितने से शुरू करेंगे बेटा, सेशन नंबर 41 से अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अचीव अ सक्सेस होता है चौकअप कर देना,
यानी कि लिखने वाला, साइन करने वाला आदमी वो होता है जो किसी सक्सेस पे पहुंच जाता है। तो बच्चों अब सेशन शुरू होगा 41 से, ठीक है। फीवरिश, बेटा बताओ क्या आंसर होगा। फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट। बेटा आप अपोजिट बताना है, डायरेक्शन पे ध्यान देना, कभी आप जल्दबाजी में ऐसे ही मार्क कर दो बेटा, ठीक है। इससे पहला मुहावरा था बेटा, अब है आपका अपोजिट बताना है फीवरिश का। क्या होगा बेटा फीवरिश का अपोजिट, ठीक है। चलो करते हैं बेटा, समझो। देखो ये है बेटा, फीवरिश के दो मतलब बताए थे। एक फीवरिश होता है आपकी बॉडी गर्म हो जाना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। एक फीवरिश का मतलब होता है बेटा थोड़े एक्साइटमेंट आ जाना, ठीक है ना। तो अगर एक्साइटमेंट आता है तो वो बेटा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्साइटमेंट आ गया, तो जैस तो सिनोनिम हो गया, पैलेट नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा बेटा ट्रैंक्विल, शांति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या आंसर होगा। वेंट, आपको इसका अपोजिट बताना है बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम बेटा, करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी आंसर करो बेटा, बिल्कुल आ जाओ बेटा। ए बेटा, वेन माने कमजोर होता है ना, तो किसी चीज को नीचे दबा देना, फैलाव को कम कर देना, प्रोपेगेट कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ। बेटा इंडिजेंस क्या होता है, जल्दी से आंसर करो बेटा क्या होगा इंडिजेंस। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। करते जाओ बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा बेटा इंडिजेंस मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, याद आ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा पॉवर्टी। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। क्या होगा प्रोफ्यूजन होगा, किस चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो बेटा ये आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या होगा 18 का आंसर करो। एग्रीजियस बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो 18 का आंसर। आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। एग्रीजियस होता है मतलब वेरी बैड, बहुत बुरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा मार्वलस, ठीक है। ऑस्पिशियस नहीं, मार्वलस होगा बेटा। मार्वलस होता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वो एक्सपेंसिव आ जाता है। प्रिवेंटिव एक्सपाउंड होगा नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बेटा। कंटेंशियस का आंसर होता है, अपोजिट बताना है बेटा कंटेंशियस का। जल्दी से आंसर करो बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। वो होता है झगड़ा, इनकंटेस्टेबल मतलब कोई झगड़ा ना करता हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सगम करा सकता है बेटा। इनविंस होता है एक्सट्रीमली बैड होगा। ब्रॉच मतलब ज्वेलरी होती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बताओ। डिबिलिटेट, डिबिलिटेट बेटा क्या आंसर होगा, ये भी बताओ बेटा, करो। डिबिलिटेट क्या होता है बेटा, डिड्यूस करना, रेस्टोरेटिव होगा, अगस्ट होगा या विजुअलाइज होगा। ओके बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं। लेट्स सी
बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है वीकन कर देना, कमजोर कर देना। तो रेस्टोरेटिव होता है ताकत देना बेटा, बी होगा डिड्यूस घटाना होता है, अगस्त बहुत चक्का हो जाना, विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। सो बच्चों दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। आप मुझे ये बताओ किसके कितने मार्क्स आए हैं। ऑनेस्टली अपने आंसर सब लोग बेटा शो करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लिखें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आई वांट टू सी ओनली, मैं देखना चाहता हूं बेटा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। ये कुछ बेटा हमारे शेड्यूल्स हैं, टाइम टेबल, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं बेटा। एनडीए की क्लास का टाइम टेबल ये होगा, सीडीएस सीएपीएफ का बेटा ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। उससे अलग बेटा एसएससी आईबी के लिए ये वाला टाइम टेबल होगा, ओके। और ये सारी की सारी बेटा टीम है जो आपको डेली ऑनलाइन बेंचेस पे पढ़ाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास बेटा। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।